एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। पैरों महला पंजवा। मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने। मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूरन करने। आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत। सो वड भागी जिस नाम प्यार तिसकै संग तरह संसार। रहाउ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो धनवंता जिस बुद्ध विवेक। सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रैन त्याया। टूटे बंधन पूरन आसा हर के चरण रिद माहे निवासा। कहो नानक जाके पूरन कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना। आप पवित्र पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने। आप पवित्र पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुर शब्द दी विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। अति सत्कारयोग सिंह साहब ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगनत अतोल ज्यों बोला
वाहिगुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर अपना जन्म सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही कथा दा अपनी कागर करो रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह जी होरा पासों सरवण किया है। ये पैरों राग अंदर 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1149 50 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। अज मेरी कौम मेरा पंथ मेरे धर्म दे जिहड़े दावेदार हैं उन्याई हैं जां इउं भी कह दईए कि सो काल्ड ठेकेदार हैं वो गवाच गए। सानू गुरु पद दे अर्थ उहदे मायने भुल गए। गुरु दा अर्थ हुंदा है अंधेरे नूं निगल जाण वाला। गुरु का अर्थ है जीवन विच ज्ञान रोशनी प्रदान करने वाला। सानू ज्ञान रोशनी बाणी तो प्राप्त होनी सी। साडा मार्ग दर्शन गुरबाणी ने करना सी। पर हालात ये है कि अज मनुखों के नावां ते
मेरे गुरु कलगीधर पातशाह जी का लाडला पंथ वंडिया जा चुकिया है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज का निर्मल ते न्यारा पंथ वखरियां वखरियां पग डंडियां बना के छोटे छोटे रस्ते कट के उधर तुरया जा रहा है। वो धर्म जिहड़ा संसार का लेटेस्ट धर्म सी, जिवें आपां पुछदे हां ना कि ये जिहड़ी वस्तु है, ये जिहड़ा ब्रांड है, कि इहदा कोई नवा मॉडल आया है। दुनिया दे विच सैकड़े धर्म ने, उन्हां धर्मां दे विचों जिहड़ा सब तो नवा धर्म सी वो सिख धर्म सी। फिर साइंटिफिक धर्म सी, कोई साइंस, कोई ज्ञान विज्ञान, कोई दुनिया की टैक्नोलॉजी सिख धर्म नूं चैलेंज नहीं कर सकती। मेरी अपनी एक धारणा है कि अज नीम हकीम लोग जां वो लोग जिन्हों धर्म का ऊड़ा एड़ा भी नहीं आता, ABC भी नहीं आती, का खा गा भी नहीं आता, वो रोज सिख धर्म की कौडी कदे साइंस नाल पवाई जाते ने, कदे ज्ञान विज्ञान नाल पवाई जाते ने। कि तुहानूं साइंस आउंदी है, ज्ञान विज्ञान तुहानूं आउंदा है? नहीं जी, जिन्होंने आउंदा है भाई उन्होंने पुछ लो। पुछो जाके नासा वालियां नूं कि तुसीं रब की खोज करदे हो? वो कहणगे नहीं, साडा रब नाल की संबंध है। जिहड़ी साइंस की लैबोरेटरी है, कि उहदे विच धर्म के एक्सपैरीमेंट हुंदे ने, वखरे वखरे वड्डे कैमीकल पाउंदे ने बच्चे। असीं आप खुद कवांगे नहीं, तो फिर भाई झगड़ा किस गल दा? ये साइंस, ये ज्ञान विज्ञान कुदरत नूं लभ रहा है, ये कुदरत की खोज कर रहा है। ये तो रब की किरत विच उलझिया होया है। अजे तक यही नहीं पता लग गया कि रब ने की बनाया है, किन्ना बनाया है, ते कित्थे रखे है। कोई धरती खोजी जाता है, कोई आकाश खोजी जाता है। इस करके अज सब तो वड्डी जरूरत इस गल की है कि ये जिहड़ा सिख धर्म का मूल सूत्र है कि बाणी गुरु है, बंदा गुरु नहीं है। और इस तो वध सानू किहड़ियां उदाहरणां चाहीदियां ने, किहड़े सबूत चाहिए ने कि सतगुरां ने 239 सालां दे विच अपनी हयाती दे विच किनू प्रमोट किया है। मेरा तो मनना यह है कि जे हरमंदर साहब भी बने है तो वह गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश वास्ते बने है। इस करके नहीं सी सतगुरां ने बनाया भी
दुनिया के 7 अजूबे होणगे, 8वां कोई दरबार साहब होएगा। ये ठीक है कि जदों श्री हरमंदर साहब संपूर्ण होंदे ने, अमृत सरोवर संपूर्ण हो जाता है, उथे मर्यादा विधि पूर्वक निजमत हो जाती है। उहदे विच गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो जाता है। तो फिर जदों संसार दे लोग उत्थे आके मत्था टेकते ने, जिन्हां ने दुनिया वेखी है, घूमी है, जिन्हां ने संसार तके है, उन्हां दे मूँह तो ये गल सुभावक निकलती है कि ऐसा कोई दूसरा नहीं है, हो नहीं सकता, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एक दिन करोल बाग दे सज्जन, वो पंजाबी प्रमोशन वास्ते बहुत सेवा करते हैं। दिल्ली तो लैके पूरे देश विच गुरमुखी पढ़ाउणी, पंजाबी सिखाउणी, क्लासां लाउणियां, कैंप लाउणे। सीसगंज साहब मेरी सेवा सी, ते जिथे मैं बैठदा सी कमरे दे दरवाजे विच ही खड़े हो गए, ते उहदी सरदल ते हाथ रख के कहंदे ने भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मैं कहा वीर जी अंदर आ जाओ, की नहीं हो सकता? कहंदा दरबार साहब वर्गा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अज दे समय विच भी उत्थे किसी बंदे की अनाउंसमेंट नहीं है, ना किसी बच्चे गवाचे दी है, ना किसी की चाबी डिगी दी है। और उहदी अजमत ही यह है कि उत्थे भावें सवैये पढ़े जान, भावें पाठ किया जाए, भावें कीर्तन किया जाए, उत्थे हर वक्त रब्बी सिफत सलाह होंदी है, परमेश्वर दे गुनाह दा गायन होंदा है भाई, हर वक्त, दिन रात उत्थे बाणी दा ही प्रवाह चलता है। सतगुरां ने जगत गुरु गुरु नानक साहब ने इस मात लोक विच आके कदे नहीं किया कि कोई बुत तराश लैके आओ, कोई बुत घाड़ा लैके आओ, कोई मूर्तियां दा बनाउण वाला कोई मनुख लैके आओ, उन्होंने कहो कि मेरी सोहनी जी मूर्ति बनाओ, ताकि सिख उन्होंने अपने घरां विच स्थापित कर सकन। फिर दस जाते कि भाई 33 करोड़ देवी देवते ने, अज तो बाद मेरे सिख उन्हां चों किसी दी मूर्ति अपने घर स्थापित नहीं करनगे, मेरी मूर्ति करनगे। जिहड़ी सौज समग्री उन्हां दी पूजा अर्चा वास्ते वरती जाती है, मेरे लिए नहीं वरतनगे। मेरी पूजा अर्चा तुसी इस समग्री नाल करनी है। पर कदे किसी ने सुनिया? नहीं सुनिया। एडे वड्डे उस परमेश्वर दे सरगुण
ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ। दो सौ 39 सालों का रिजल्ट ये है कि एक दिन सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ ला दिता, पर असी तो उन्होंने तोतियां वर्गे हैं। चरण सिंह सफरी पंजाबी का बहुत वधिया बड़ा वड्डा कवि होया है। खास करके जदों उन्हें चमकौर की गढ़ी का जिक्र किया, बड़ियां उन्हें प्रवानित कवितावां लिखियां ने। वो एक कहानी सुनाउंदा हुंदा सी कि किसी मालक ने तोते पाले हुए सन ते तोतियां नूं पढ़ाया भी सी, केवल पालिया नहीं, तोतियां नूं एजुकेट भी किया उन्हें। जिथे तोतियां दी पालना पोषणा की, जिथे उसने तोतियां दी परवरिश की, साम संभाल की, उत्थे तोते एजुकेट भी किए, पढ़ाए भी उन्हें। और ये गल उन्होंने कंठ भी कराई। अगे अगे वो बोलता हुंदा सी, मगर मगर तोते भी बोलन लग पे। शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना पाएगा, हम नहीं फंसेंगे। हुण तोते उस मालिक दी गैर हाजरी विच भी सारा दिन ही पढ़ते रहते हैं। शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना पाएगा, हम नहीं फंसेंगे। पर एक दिन की होया, शिकारी आ गया, उन्हें आके जाल भी ला लिया, उन्हें दाने भी पाए, तोते चुगण वास्ते भी चले गए, तोते फंस भी गए। शिकारी ने वो अपना जाल बंद कर लिया, क्योंकि वो ताया ही तोते फटन वास्ते सी। हुण उस जाल नूं वो अपनी पिठ ते सुट के, अपनी कमर ते सुट के तुरया जा रहा। तोते अजे भी पढ़ी जाते ने, तोते अजे भी पढ़ी जाते ने। शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना पाएगा, हम नहीं फंसेंगे। साड़ी हालत भी वही है, सवेरे भी पढ़ी जाने हैं। सब सीखण को हुक्म है। की हुक्म है जी? गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की दे। हुण प्रगट गुरा की दे, पूजा अर्चा तक तो ठीक है कि प्रगट गुरु है भाई, ये वास्ते लंगर भोजन का भी प्रबंध है, गर्मी सर्दी का भी प्रबंध है। किसी थां तक जाके कुछ गल्लां नूं प्रवान किया जा सकता है। सतगुरु जी का सुखासन, सतगुरु जी का प्रकाश,
दुनिया तो वखरे तरीके नाल होना चाहिए। पर की केवल इथों तक आप सीमित रह जाइए? अज तुसी वेख्या सब तो वड्डा जिहड़ा इशू बनया होया है वो अज गुरु ग्रंथ साहब जी के अदब का है। अदब नहीं रहा, बेअदबी हो गई, दियो ना सजा, फांसी दियो। मैं तो जो पहला गल होई सी उदों एक दिन नहीं महीनिया बधी गुरु की गोद विच बैठ के कहा सी इहदा हल ये नहीं हैगा, इहदी सजा थानू खुद निजमत करनी पवेगी। ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की कहानी नहीं है, एक हिस्टरी है, इतिहास है कि 4 बंदे रल गए, उन्होंने एक मंजी चुक ली, उस मंजी दे ऊपर एक बंदे नूं बिठा लिया, अगे एक बंदा मुनियादी करदा तुरिया जांदा है, हुक्का दिंदा। गली दे विच उच्च दा पीर आया है दर्शन कर लो, उच्च दा पीर आया है दर्शन कर लो। बिल्कुल एक सधारण जट जिमींदार बंदा अपने घर पट्ठे कुतर रहा है। ये उस वेले की गल है जदों पट्ठे हाथ वाले टोके नाल कुतरे जाते सन। पता नहीं तुसी वेखे कि नहीं वेखे, मैं वेखे ने। जिवें वो झटकई की दुकान ते मुढ़ी जी पई हुंदी है ना, जिवें लोहार की दुकान ते आरण लोहे की पई हुंदी है, इवें एक लकड़ की मुढ़ी हुंदी सी वड्डी सारी। उहदे उत्ते एक हाथ दे नाल पट्ठे फड़े हुंदे सी ते दूजे हाथ दे नाल छोटे जी जे दस्ते वाला टोका हुंदा सी ते बड़ी मुहारत हुंदी सी पट्ठे कुतरन वाले। गड्डियां दे गड्डे पट्ठे कुतर दिंदे सी वो फटाफट फटाफट। तुसी रेस्टोरेंटां ते सब्जी कटदे वेखे होने ने बंदे। असीं ते कलम तरासन लगी है तो हाथ वढ़ लईदा है, वो मना मोई सब्जी कट देण ते कोई उंगली नहीं कटदी उन्हां दी। बंदा अपने घर पट्ठे कुतर रहा है, कन्ना विच आवाज आई उच्च दा पीर आया है दर्शन कर लो। पट्ठे छुट गए, टोका हाथों छुट गया। उच्च दा पीर तो गुरु गोबिंद सिंह है। उच्च दा पीर केवल ते केवल गुरु कलगीधर पिता नूं कहा जाता है। साडी गली विच कित्थों कौन आ गया है? वेख्या जाके 4 पखंडी ने मंजी चुकी तुरे जाते हैं। उहदे उत्ते उन्होंने एक बंदा बिठाया होया है, मंजी दे उत्ते 4 डंडे गड्डे ने, उहदे ते चादरां खेस बन के पड़दा जिहा कीता है जिवें वो पालकी जी बनी होवे, जिवें डोली हुंदी है। उहदे विच कोई बंदा बैठा है, पर अगे अगे तुरिया जांदा बंदा मुनियादी करन वाला कहंदा है कि उच्च दा पीर आया है दर्शन कर लो। उन्होंने समझ आ गई भी ये सवांग रचिया जा रहा है मेरे गुरु कलगीधर पिता का। वापस मुड़िया, खेस की बुकल मारी, वो जिहड़ा छोटे जे दस्ते वाला टोका सी वो कच्छ च ले लिया। फिर वापस गया, कहन लगा जी दर्शन कराओगे? हुण वो जिहड़ा पखंडी मंजी दे उत्ते बैठा सी, वो जिहड़े डंडे
बन के उन्होंने पड़दे जे कीते सी उहदे विचों सिर बाहर कढ़िया। इस गुरु के सिख ने मारिया टोका, सिर ला के ओ सुट दिता। कहता तेन दसा उच दा पीर कौन होंदा है? बंदा पकड़िया गया, अमृतसर की कोर्ट तो बरी हो गया। वो कहता ने मेरे धर्म के सेंटीमेंट हर्ट किए सी, मैं किवें बर्दाश्त करा कि कोई पखंडी कवे मैं उच दा पीर आ। खालसा जी जिदन फैसला तुसी खुद करोगे ना, ये हो चुका है, पीलियां वंगा हो चुका है। कोई पखंडी साध सी, वो कहता मैं सुट आया तुहाडे गुरु ग्रंथ साहब खेतां च। उन्होंने वेख्या खाले च पए सीगे, चुक लिआंदे, अगले दिन पखंडी चुक लिया। पर उन्हां शेर दे बच्चिआं नूं उन्हां शेरां नूं शाबाश जाके थाने आप कहा, और वड्डिया पिया जे साध चुक लो। इसी तरह साहनेवाल किसी ने बेअदबी की लुधियाने कोल, बच्चे नूं पता लग्या गुरु ग्रंथ साहब की किसी ने बेअदबी की है, बंदा फड़िया है, जेल च है, थाने च है। घर गया, पिता का रिवाल्वर पिस्तौल चुकिया, थाने जाके पता नहीं उन्हें की कीता होएगा, कहन लगा जी मैं वेखना चाहना। उन्हें अंदर थाने विच बैठे नूं गोलियां मारियां। फिर उन्हें ये फैसला खालसा जी थोनों खुद करना पऊगा। पर धर्म के नां ते राजनीति ना करिए आप, ये सानू फैसला खुद करना होएगा कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दे विच किते आपां सारे तो नहीं शामिल हो गए। कुछ करन वाले ने, कुछ कराउण वाले ने, कुछ इहदे नां ते अपना दाल फुलका छकण वाले ने। बेअदबी वो भी कर रहे हैं जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब जी के उपदेश नूं नहीं मन्निया। मैनू बड़ी सोहनी गल, मैं विदेश गया, किसी सज्जन ने कही, कहता कि अमृत छक के डर है बेअदबी ना हो जाए, कि अमृत ना छकना ये बेअदबी नहीं। एडी वड्डी अमोलक दात गुरु कलगीधर पिता ने तुहानू 230 साल बाद बख्शिश की, और तुसी उन्होंने लेना भी मुनासिब नहीं समझिया, उन्होंने धारण करना भी मुनासिब नहीं समझिया। अज हालात ये बन गए ने कि जिहड़ा सिर ते टोपी पाई फिरदा वो भी सिख है, जिहड़ा वाल कटाई फिरदा वो भी सिख है, जिहड़ा गोडियां तक कशहरा पाई फिरदा वो भी सिख है, ते इत्थे जिहड़ा लंगोटी लाई फिरदा वो भी सिख है। जिन्हें नितनेम करना है, जिन्हें रहत विच रहना है, वो किहड़ी कंध नाल सिर मारे जदों उहदे बराबर दूजे बंदियां नूं तरजीह दित्ती जाती है। जिहड़ा डिजर्व करदा है, जिहदा सन्मान बनदा है। अज दा जिहड़ा शब्द है ना, सतगुरु जी ने जो उपदेश दिता है भी सो वड भागी जिस नाम प्यार। रब दे नाल प्यार किनू है? धर्म की है? धर्म प्यार दी खेड है, इस तो बाद दी कोई व्याख्या नहीं है। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली, मेरी आओ इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै
काण ना कीजै। साच कहूँ सुन लिहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। गोबिंद भाओ भगत दा भुखा, वो तुहाडे चढ़ावियां दा भुखा नहीं है। चढ़ावे तो बड़ियां छोटियां चीज़ां ने। प्यार होवे किसी दे नाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਘੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ कोई सोने की वस्तु बड़ी छोटी है। जे चीज़ां नाल प्यार निभदे हुंदे ते गरीबां दे घरां विच ते होना ही नहीं सी। ये गल सानू साडे परिवार चों, साडे आले दुआले तो रोज सुनन नूं मिलदी है कि जिस बच्ची ने भरे समाज विच पल्ला फड़िया सी, उहदे पिता ने फड़ाया सी, उस बच्ची ने मन्निया सी कि हबे साक कुड़ावे डिठे तो पल्ले तैंडे लागी। तो जदों पल्ले वाले ने केवल चीज़ां देनियां शुरू कर दित्तियां, टाइम नहीं दिता, हक नहीं दिते, सन्मान नहीं दिता, तो बच्ची कहती भी आ तेरियां चीज़ां मैं फूकणियां ने, ये तेरियां चीज़ां ये मेरे किहड़े काम ने। तुहाडीआं सारियां भेटावां मुबारक ने जे तुहानूं गुरु नाल प्यार है। मैं तो राती भी बेनती की सी कि 60-65 साल की उम्र होवे, रोमां की बेअदबी की होवे, केस रंगे होण ते आदमी अखां मीट मीट के कवे ज्ञानी जी मेरा बाबा जी नाल बड़ा प्रेम है। पुछो भी प्रेम की कोई निशानी भी तो दसो ना, किहड़ी निशानी है? तुहाडा प्रेम अज भी फैशन नाल है, तुहाडा प्रेम अज भी दुनिया के रंग तमाशियां नाल है। पुछो प्रोफैसर पूर्ण सिंह नूं कि 5 ककार की ने, वो कहते मैं नहीं कहांगा कि कशहरा जत सत की निशानी है, श्री साहब तुहाडी बहादरी की प्रतीक है, केस तुहाडे ऋषि मुनि होने का सबूत है। कहते शायद मैनू इन्नियां व्याख्या नहीं आउणगियां, पर मैनू इन्ना जरूर पता है कि सिखा ये 5 कुकार ये तेरे सुहागण होने दियां निशानियां ने। कि जे किसी सिख नूं पूछा जाए भी तू सुहागण है, तो फिर भाई तेरे कोले ये 5 ककार जरूर होने चाहिए ने। मैं तो मंजी साहब भी बेनती करके आया सी, असी काके जम लै, कन्ना च नत्तियां लंडियां कारां, दुलालियां बंदूकां, 5-7 कुत्ते, ये गुरसिखां दे बच्चों का ये संस्कार नहीं है भाई। गुरसिखां दे बच्चों के संस्कार ने, जे असीं मन्नांगे कि साडे वड्डे भरा दा नाम बाबा अजीत सिंह है, बाबा जुझार सिंह है, बाबा जोरावार सिंह है, बाबा फतेह सिंह है, ये बाबे उन्होंने उमरां करके नहीं किया, उन्हां दियां करनियां करके किया। वो उन्हां दियां करनियां इन्नियां उच्चियां हो गई कि इतिहास ने आख्या ये बाबे ने तुहाडे छोटियां छोटियां उमरां वाले बाबे, ये निक्कियां जिंदा, ये वड्डे साके वरताउण वाले। सतगुरु पिता पुछदे ने सो वड भागी जिस नाम प्यार, वड्डे भागां वाला कौन है?
ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं फिर बेनती करा, प्यार ते विहार, ये दो अखर कापी ते लिख लो। प्यार जेड़ा अगर गिनती मिणती करोगे, प्यार तुहाडा कदे नहीं निभेगा। अगर तुसी किसी नाल प्यार निभाउणा चाहुंदे हो तो 24 घंटे तुसी लिखना शुरू रखो, तुहाडा प्यार नहीं निभेगा। प्यार विच गिणती मिणती नहीं होंदी। पर तुसी किसी नाल व्यवहार रखना चाहुंदे हो ते जिथे तुहाडी गिणती मिणती विच फर्क पिया, तुहाडा व्यवहार खत्म हो जाएगा। एक रकम अगे पिछे हो गई, तुसी कहा कि मैं 2 लाख लैना है, वो कहता नहीं जी 2.25 लाख लैना है, उत्थे तड़क हो जाएगी, उत्थे टुट जाएगा सारा कुछ। प्रेम दे विच ये कुछ भी नहीं हैगा। प्यार दे विच जताया कुछ नहीं जाता। विहार दे विच हर वक्त कहना पैंदा है कि भरा जी वो लिख लैंदे किते भुल ही ना जाइए। आपां हुण आपां खुद फैसला करिए ना, गिण के पाठ करने, गिण के दिन गुरुद्वारे जाना, इहदे लई असीं सारे जिम्मेवार हाँ। कोई बंदा अज कहे ना नहीं मैं जिम्मेवार नहीं हाँ, तो गुरबाणी के गुटके किवें प्रिंट हो गए भाई, पोथियां किवें प्रिंट हो गई। कौन सी जिन्हें गुरबाणी नूं रिड़क लिया? एडी मधानी किहदे कोल आ गई? एडी वड्डी चाटी किहड़ा चुक के लै आया है? सुनिया सी किसी वेले समुंदर रिड़किया जी, उहदे चों रतन निकले जी, वो भी एक मिथ है। कोई कहता जी शेषनाग दा ओहदा मधानी दा नेत्रा सीगा, ओडी रस्सी नाल मधानी घुमाई दी है। हुण इन्हां गल्लां दे की प्रमाणिकता की है, वाहिगुरू जाने। ये कहानियां किवें जुड़ गईयां भी सुख चाहिदा है, मनी चाहिदी है तो सुखमणी पढ़ो, आसा पूरियां करनियां ने ते आसा दी वार सुनो। इस करके कोई जपजी साहब पढ़ता ही नहीं, जाप साहब तो बिल्कुल ही कोई नहीं पढ़ता। सवैयां दे तो नेड़े भी नहीं असीं जांदे। किवें पढ़िए भी अंत को नांगे ही पाए पधारे, इन्ना माल इकट्ठा कीता है, रोज हो ही पढ़िए कि अंत को अंत के धाम सुधारे। इस धर्म का वपारीकरण करने वाले हो, बाणी का वपारीकरण करने वाले हो, गुरुद्वारियां नूं मार्केट के तौर पर पेश करने वाले हो। अज हालात ये बन गए ने कि तुहाडे बच्चियां ने तुहाडी धन प्रॉपर्टी की दावेदारी छड्ड दित्ती है। मैं अपनी अखां नाल वेख के कन्नां नाल सुन के आया। बाप कहंदा है ये पुत्र घर कीदा है? कहंदा डैड तेरा है। किसी ने पूछा घर कीदा है? कहंदा मेरे मॉम डैड दा है। तेरा नहीं है? कहंदा नहीं मेरा नहीं है। जिहड़ी प्रॉपर्टी वास्ते दीन गवाया दुनी स्यों, अज इस धन संपत्ति का क्लेम करने वाले मुकर गए, तेरे जिउंदियां मुकर गए। कहते सानू नहीं चाहिए, जा चुक ले अपना। जो बच्चे जवाब देंदे ने ना, वो ना इन्हां कन्नां नाल सुनिया जा सकता है, ना इहो जिहियां थावां ते बैठ के बोलिया जा सकता है। अजे तो वापस आ जाइए। धर्म रब दे घर दा रस्ता सी, असीं इहनूं बिजनेस मल्टीप्लाई करने वास्ते वरतना शुरू कर दिता।
इनू अपने धन की बढ़ोतरी वास्ते वरतना शुरू कर दिता। सारे धर्म दे जिहड़े साडे अमोलक सिद्धांत सन, असी एक गुट ते इकट्ठे करके रख दिते। अज इन्हां चीज़ों की कीमत नहीं है साडे कोल। और असी एलानिया कहने आ, जिहड़ा बंदा खावे खवावे, असी कहने जी बंदा बहुत वधिया है। जिहड़ा खावे ना खवावे ना, ये तो बंदा ही नकम्मा है। कहते ये आने दे काम का नहीं है, ना ये काम कर सकता है ना ये काम करा सकता है। सानू नहीं समझ आ रही। मैं एक छोटी जी उदाहरण आप जी को देना चाहना। मान लो कि मैं हैड ग्रंथी हाँ, तुहाडे बच्चे की एडमिशन है, तुसी आके मैनू कहा भाई साहब जी बड़ी सोहनी थां ते तुसी बैठे हो, साडा बच्चा दाखिल करा दिओ। कि मेरा हक नहीं बनता मैं कहां जाके बच्चे नूं दाखिल कर दिओ जी? तुसी कहोगे ना भाई साहब तुहानूं कहना चाहिए। पता लग्या कि बच्चे दे 4-5% नंबर घट ने। हुण मैं क्या, प्रबंधकां ने कहा भी चलो भाई साहब ने कहा जी कर दिओ, करता। सानू ये पता होना चाहिए उत्थे सीटां कितनियां ने। अगर मैं 4-5% घट नंबरां वाला बच्चा दाखिल करा दिता है, तो हो सकता है जिस जिहड़ा बच्चा डिजर्व करदा सी, जिहदी वारी आउणी सी, वो कट गई। हो सकता है सिफारिश वाला बच्चा तो अमीरां दा होवे, वो तो ना भी पढ़ेगा तो हट्टी ते बह के रोटी खा लेगा। तो जे डिजर्व करदा बच्चा किसी रक्शे वाले का होया, किसी रेहड़ी वाले का होया, तो मैनू तुसी दसोगे भी मैं पाप किया है कि पुण्य किया है? इत्थे जिहड़ा बच्चा जिहड़ा बंदा करी जांदा है, कराई जांदा है, असीं कहने जी कमाल दा है जी। सानू नहीं समझ आ रही असीं किस रस्ते चले गए। यही कारण है, सानू नहीं समझ कि रब साडे ते किन्ना क नाराज होवेगा। इदां दे हालात बन गए अज। साडियां सारियां खुशियां गवा चलियां ने। अजे भी ना समझ आवे कि रब दी एक करोपी है, रब दी नाराजगी है साडे ते, रब साडे ते प्रसन्न नहीं है। हाँ ये मूर्खता है। मैं कही जाना जी तुहाडे ते नहीं है, तुसी कहने ज्ञानी जी तुहाडे ते नहीं है, पर मैनू ये गल समझ आउंदी भी रब साडे सारियां ते खुश नहीं है। कोई बेअदबी करी जांदा है, कोई कराई जांदा है, कोई उहदे नां ते अपनियां रोटियां पकाई जांदा है। वो होर सन जिन्हां ने फैसले कीते ने। उन्हें क्या ये उच्च दा पीर है, उन्हें बरादरी इकट्ठी नहीं की, उन्हें टोके नाल सिर वढ़ के दसिया भी उच्च दा पीर इदां दा नहीं हुंदा। पीलियां वंगां वालियां ने साध उसे खाले च वढ़िया ते जाके थाणे वालियां नूं दसिया कि बेअदबी दी सज़ा ये हुंदी है। सानेवाल थाणे विच जाके गोली मार के दसिया कि जे सिख दे गुरु वाल उंगल करिए तो सिख दे इरादे ये हुंदे ने। इत्थे तो लोकां नूं सलाह दी जा रही है। कहंदे ने भी बच्चा डिग पिया खूह च ते कंढे ते खलोती मां लोकां नूं कही जांदी वे मेरे पुत्र नूं बचाओ। उहदा मतलब भी किसी होर दा पुत छाल मारे तो तू मार खा, पुत तेरा डिग्या है। असी उत्थे खलोते हैं, असी चाहुंदे लोकां दे पुत छाल मारन आके तुसी मार दो आपे ठीक हो जाएगा काम। लोकां नूं भी पता लगे भी पुत डिग्या सी
तो मां बर्दाश्त नहीं सी कर सकी, नहीं सी उन्होंने तरना आउंदा, ममता तो हैगी सी ना। प्रेम का भेख है, विखावा है। सतगुरु पिता महाराज कहते वो कौन है जिहदे अंदर रब का प्यार है, वो वड्डे भागां वाला है। तिसकै संग तरै संसार, कोई इहो जिहा कि जदों परमात्मा दा बख्शिया धरती ते आएगा, उहदी संगत विच दुनिया तर जाएगी। मन तन राता राम रंग चरणे, उहदा मन रंगिया होएगा, तन रंगिया होएगा। वो प्रभु दे चरनां दे प्यार विच भिजिया होवेगा। सर्व मनोरथ पूर्ण करने, जदों इस अवस्था विच जावांगे ते किहड़े काम ने जिहड़े परमात्मा पूरे नहीं करेगा। देखो जिन्हां ने सालग्राम दिता धन्ने नूं, उन्हां नूं ते रब दे दर्शन भी नहीं होए। उन्होंने तो एक पत्थर कपड़े च लपेट के देता भी जा मगरों लै, और उन्हें विश्वास कर लिया। उन्हें फिर रोटी भी खवाई, उन्हें कहा निकल बाहर खा रोटी, तू नहीं खाएगा तो मैं भी भुखा मरांगा। फिर उहदे कोलों फिर पानी भी लवाया खेतों नूं, अपनी गावां मझां भी चरवाइयां उहदे कोलों। जिहड़े कर्म कांडी सन वो पत्थरां नूं नवाउण तक ही ने, केसर लाउण तक ही ने, चंदन चढ़ाउण तक ही ने। आठ पैर गावत भगवंत, जिहड़े उस परमात्मा दा दिन रात गुण गाउंदे ने। सतगुर दीनो पूरा मंत्र, गुरु ने पूरा मंत्र दिता है। पढ़ते असी सारे ही हाँ। तैंडे सिमरन हब किश लदम, बिखम ना डिठम कोई। रब की भगती तो की नहीं मिलता, सब कुछ मिलता। रब की भगती के रस्ते ते तुरिया कोई बिखम ना डिठम कोई औखी घड़ी वेखनी नहीं पैंदी। मैं तो रोज बेनती करदा भी ये बेनती का शब्द नहीं कि औखी घड़ी ना देखण देई, ये भरोसे का शब्द है। जिहड़े परमात्मा के रस्ते ते तुरनगे उन्होंने परमात्मा औखी घड़ी नहीं देखण देवेगा, ये भरोसे का शब्द है। असी इनू बेनती का शब्द बना लिया। असी कहने भी शायद मैं कह रहा औखी घड़ी ना देखण दे, पाठ भी पुठा पढ़ते, अर्थ भी पुठे करते हैं। ये बेनती का शब्द नहीं है, ये भरोसे का शब्द है कि बिखम ना डिठम कोई। जो रब की भगती करोगे कोई रुकावट नहीं आएगी। ये पूरा गुरमंत है। सोई ज्ञानी जे सिमरै एक। अज ज्ञानवान कौन है? जिहड़ा एक रब की भगती करे। सो धनवंता जिस बुद्ध विवेक। अमीर कौन है? जिहदे कोले ज्ञान वाली बुद्धि है। पैसों वाले तो असीं मूर्ख हो गए। मैं तो एक दिन इत्थे पहला भी बेनती की सी, उहदा फिर कईयां ने गुस्सा भी बहुत किया। नहीं पता संगत किनू कहंदे ने। अज हालात ये बन गए 11 बजे बच्चे घरों चले जाते ने, सवेरे 6 बजे आउंदे ने। तो आप कही जाने अमीर ने। ये अमीर ने जिन्होंने अपने बच्चों नू गवा लिया है। जिहड़ा बच्चा सवेरे 6 बजे आया, सोचो कि तुसीं किन्ने बजे उठेगा। तो जिहड़ा राती घरों 11 बजे गया है, तो तुसीं सोच सकते भी काहदे लई गया है घरों। वो जुआ भी खेडेगा, वो शराब भी पिएगा, वो हुक्का भी पिएगा, वो सारी रात नचन टप्पण च कढ़ेगा। तो भी चेता रखना भी 30-35 साल ही कढ़ेगा। जो 35 सालों तो उपर होएगा तो फिर सिर कंपिओ पग डगमगे नैन जोत ते हीन। जिहड़ी 75 सालों तो बाद हालत बननी सी हो जाएगी।
नशे जीवन की बर्बादी करते ने भाई। नशिਆਂ ਨਾਲ ਇਹ शरीर बर्बाद ਹੁੰਦਾ है। जीवन अमृत नाल मिलना है, बिख नाल कदे नहीं मिलना। धनवंत वो है जिदे कोले बुद्ध विवेक वाली है, ज्ञान वाली अकल है। अकल तो बड़ी है लोगों को, जेडे माड़ा काम करते हो भी तो अकल नाल ही करते हैं। देखो ना, किसी बंदे ने मेरे अकाउंट चो सारे पैसे कढ़ लै, की कहोगे मूर्खता नाल कढ़े उन्हें, किन्नी अकल तेज होएगी उहदी। मूर्ख दे कोलों अगले दी जेब चो पैसे नहीं निकलते, अकल वाले बंदे लोगों के अकाउंट चो पैसे कढ़ लेंदे ने। पर वो अकल दुखदाई है, वो सुखां दी दाती नहीं है। मत इस अमीरी नूं प्रमोट करिए आपां। ये गल बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले ने कही सी। वो कहते 500 बंदे इकट्ठे हो गए, बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले पैसे नहीं सी लैंदे। उन्होंने $500 दिते, कहन लगे बाबा जी तुसी इंडिया जाना है, लै जाओ। वो कहता भाई मैं कदे जेब च पाए नहीं। तो देण वाले जिहड़े सी वो कलाकार सी, कहन लगे बाबा जी ये संगत का हुक्म है। तो बाबा तो वह भी गुरमुख सिंह पटियाले वाला कहन लगा किहड़ी संगत जिहड़ी रात नूं शराब पींदी है, जिहड़ी रात नूं पब्बां क्लबां विच जाके नचदी है, सवेरे गुरुद्वारे आके कवे जी असीं संगत हुन्ने आ। नहीं, कहन लगे उहनूं लियाओ जिहड़ा अमृत वेले उठदा है, जिहड़ा अमृतधारी है, जिहड़ा 5 बाणियां दा नितनेमी है, जिहदी 2 घंटे चौंकड़ी है संगत विच, जिहड़ा दसवंध कढदा है, जिहड़ा किरत करदा है, जिहड़ा नाम जपदा है, वो मैनू कवे गुरु की हजूरी च कि बाबा गुरमुख सिंह जी पैसे लै जाओ, इंडिया च कोई नहीं है। कहता मैं लै जाऊंगा। अज हो ही कुछ रहा है, संगत के नाम का शोषण है। दुनिया की मौज मस्ती करने वाले भी सवेरे उठ के संगत है जी, संगत इदा होंदी है भाई। सारी रात तेरी मौज मस्ती विच निकल गई, किते रब दे प्रेम विच जीनो तो तैनू दावेदारी की लोड़ नहीं सी पैनी। तेरे एक शब्द का किया लोक परलोक विच सिद्ध हो जाना सी, पूरा हो जाना सी। नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। सतगुरु पिता महाराज समझाते ने, सो धनवंता जिस बुद्ध विवेक सो कुलवंता जे सिमरे स्वामी। कुल ओदी वड्डी है जिहड़ा रब की भगती करदा है। सो पतवंता जे आप पछानी, जिन्हें अपने आप को पछाणे है, इज्जत संसार विच ओदी है। ज्ञानी कौन है? जिन्हें रब की भगती की है। ना तुसी किसी होर दा लई जाओ, फिर कहो जो मैंने तो सारा ही पता है। सारा पता है तो ना तो सीधा लै भाई। दुनिया दे विच सिर्फ एक रब का नाम चलता है, बाकी ना कोई नहीं चलते। क्यों अपना समा व्यर्थ करदा? धनवंत तां है जे तेरे कोले ज्ञान वाली बुद्धि होवेगी। सतगुरु कृपा करन ये 2 बंदा तक शब्द की विचार पूरी हुई है। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। श्री हरि कृष्ण